अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ चटनी। आज हम चटनी बनाएंगे, बहुत मजेदार सी, खट्टी सी, मीठी सी, तीखी सी चटनी आज हम बनाएंगे, जो कि आप किसी भी चीज के साथ इजीली ले सकते हैं। चाहे वो पकोड़े हो, समोसे हो, रोल हो, बर्गर हो, फिंगर चिप्स हो, या फिश फ्राई हो, या चिकन फ्राई हो, किसी भी चीज के साथ आप आराम से इसको ले सकते हैं। सबके साथ ही बेहद मजेदार लगती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको सेव करके 15 से 20 दिन के लिए आराम से इजीली घर में रख सकते हैं। बिल्कुल भी ये खराब नहीं होती। आप इसको किसी भी बोतल में या एयर टाइट जार में इजीली आराम से सेव करके रख लीजिए। तो चलिए फिर देखते हैं चटनी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 10 से 12 साबुत गोल मिर्च ली है। सबसे पहले हम इसको गर्म पानी में भिगो देंगे। गर्म पानी में हम इसको इसलिए भिगो रहे हैं, जो साबुत गोल मिर्च होती है इसमें थोड़ा सा तीखापन होता है, तेजी होती है, वो कम हो जाएगी गर्म पानी में भीगने से, बिल्कुल हाफ के बराबर रह जाएगी और ये थोड़ी सी नरम भी हो जाएगी। इसलिए हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए इसी तरह गर्म पानी में भिगो के रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं इसको भीगे हुए। ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से भीग चुकी है। इसकी जो तेजी है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम भीगी हुई साबुत गोल मिर्च डाल रहे हैं। अब इसके अंदर हम 10 से 12 लहसुन के जवे शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है। अब इसके अंदर हम 2 कप पानी शामिल कर रहे हैं। अब ये पिसी हुई चटनी इसके अंदर डाल रहे हैं। अब हम इसे 2 से 3 उबाल आने तक इसी तरीके से पकने देंगे। ये आप देख सकते हैं 2 से 3 अच्छे से उबाल आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम आधा कप चीनी शामिल कर रहे हैं, 1 टीस्पून नमक शामिल कर रहे हैं, 4 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर यानी कि सिरका शामिल कर रहे हैं, 1 टेबल स्पून लेमन का जूस शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे मिक्स करते हुए 2 से 3 उबाल आने तक इसी तरीके से पकाएंगे। यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं, थोड़ा सा पानी शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर तैयार है। 2 से 3 अच्छे से इसमें उबाल आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट इसी तरीके से पकाएंगे। थोड़ा सा हमने इसको थिक करना है। आप देख सकते हैं इसको हमने 1 मिनट ही पकाया है। ये कितने अच्छे से थिक हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब हम इसे निकालते हैं। देख लीजिए कितनी मज़ेदार से हमारी ये चटनी तैयार हुई है। आप इसको किसी भी ऐसी बोतल के अंदर या एयर टाइट जार में आराम से इजीली सेव करके रख सकते हैं। ये आपकी 15 से 20 दिन तक आराम से चटनी चलेगी, खराब नहीं होगी। आप इसको किसी भी चीज के साथ आराम से खा सकते हैं। अब रमजान शरीफ आ रहे, आप इसको पकोड़े के साथ, रोल के साथ, समोसे के साथ, या फिश फ्राई या चिकन फ्राई, किसी के भी साथ इजीली ले सकते हैं। बहुत मजेदार लगती है ये। आप भी इसको इसी तरीके से तैयार कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिए, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस फौरी मिल सके। इजाजत दीजिए। बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।